ये डीप नॉलेज नहीं दी क्योंकि सर 90% जो भी बिजनेस होता है स्क्रैप का वो सारा कच्चे पे ही होता है, समझ रहे हो, सारा A to Z कच्चे पे होता है। तो ये डिटेल बताने के लिए मैंने स्पेशल आपके लिए पेज लिखा है। स्क्रैप एक ऐसा ट्रेड है जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा लैग कर रही है कि यार मैं यहां से टैक्स कैसे कलेक्ट करूं। मैंने आपको बताया कि जो छोटे दुकानदार हैं वो टैक्स नहीं देते, तो उसके बदले कैसे उनको टैक्स मिले। दूसरा है फेक बिल, तो फेक बिलिंग के भी गवर्नमेंट ने करा था। अब दोस्तों आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो मैंने एक्चुअल में अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करी। अब वो चीज क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो जीएसटी ऑन स्क्रैप बिजनेस, कि जीएसटी पे स्क्रैप बिजनेस क्यों सर्व कर रहा है। अब उसमें गवर्नमेंट भी हमारी चाह रही है कि यार हम कहीं ना कहीं उस चीज को ट्रैक करें कि यार जो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं वो कहां पे लैग कर रहे हैं और हमें जीएसटी क्यों नहीं दे पा रहे। अब सबसे बड़ा इशू क्या आता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा इशू आता है कि कोई भी एक छोटी दुकान होती है वो अनरजिस्टर्ड होता है, उसने कभी जिंदगी में जीएसटी तो लिया ही नहीं, वो टैक्स बेचारा कहां से भरेगा। तो एक तो काम उसका छोटा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो बड़े होलसेलर हैं वो उनसे माल खरीदते हैं, और वो बिल लाए कहां से। तो ये बहुत बड़ा इशू, बहुत तगड़ा इशू आ रहा है। तो इसी बारे में टॉपिक में बात करेंगे और डिटेल में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें इंप्लीमेंट करा है और जीएसटी वाले को क्या बेनिफिट होने वाला है और जो स्क्रैप बिजनेस करने वाले हैं उनको क्या फायदा या फिर क्या नुकसान होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऐसी डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने कभी भी ये डीप नॉलेज नहीं दी, क्योंकि सर 90% जो भी बिजनेस होता है स्क्रैप का वो सारा कच्चे पे ही होता है, समझ लो, सारा A to Z कच्चे पे होता है। तो ये डिटेल बताने के लिए मैंने स्पेशल आपके लिए पेज लिखा है और इस पेज में एक एक चीज़ मैंने लिखी है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा है। जो 22 तारीख अभी गई है, 22 तारीख के बाद आज 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर के बाद क्या क्या इंप्लीमेंट होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्क्रैप बिजनेस कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए, या फिर ऑलरेडी आप सोच रहे हो स्क्रैप बिजनेस करने की तो ये वीडियो आपके लिए। अब ये समझ लो, स्क्रैप एक ऐसा ट्रेड है जो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा लैग कर रही है कि यार मैं यहां से टैक्स कैसे कलेक्ट करूं। क्योंकि क्या होता है, आपने कोई भी अपनी दुकान देखी होगी, आसपास दुकान देखी होगी, उसका काम क्या होता है, माल इकट्ठा उसने करा विदाउट जीएसटी। यार आपसे वो उसने माल लिया विदाउट जीएसटी लिया और उठा के वो एज इट इज किसको, होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर क्या करता है, वो पूरी गाड़ी बनाता है, गाड़ी बना के उसको एंड यूजर को दे देता है, तो उसके पास बिलिंग की सेटिंग नहीं होती। अब गवर्नमेंट ने क्या टेंडेंसी यूज करी है, ये जो एक्ट आया अभी जस्ट, तो गवर्नमेंट ने टेंडेंसी वो यूज करी है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आपको होलसेलर को माल लेना है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड दुकानों से, तो आपको पूरा 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, होलसेलर को कुछ भी नहीं करना, उसने दुकानदार से माल लिया, लेने के बाद 18% पूरा जीएसटी भरा, ठीक है। 2 अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, पहला ये है और इसका हल क्या है वो आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। पहला अमेंडमेंट ये है, और इसमें क्या होता है सर, जितने भी छोटे काम करने वाले थे वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, उससे ये होता है जो बड़ा काम करने वाला है वो उसका टैक्स दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाओ एक और, वो कौन सा है, जो कि चलता है कच्चा बिल, कच्चा बिलिंग हो गई, या फिर पहले ही कच्चा बिल बना दिया। मंडी गोविंदगढ़ में आपने देखा होगा काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने वो पकड़े थे जो टैक्स देने वाले थे, मतलब कच्चे बिल वाले पकड़े थे। और बहुत सारी देखिए मंडी गोविंदगढ़ में क्या, हर जगह जो भी स्क्रैप का काम करने वाले होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट धावा बोलती है। और बोलती क्यों है, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने ये 2 अमेंडमेंट करे हैं। पहला तो यही कि भैया आपको टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। दूसरा आता है कच्चा बिल। अब कच्चा बिल की सेटिंग कैसे करोगे, आप पता है कच्चा बिल की कैसे सेटिंग करोगे। कच्चे बिल की जो सेटिंग होती है वो होती है सबसे पहले तो फेक इनवॉइस। जो फेक इनवॉइस है उसको कैसे रिसॉल्व करी गवर्नमेंट, उसने भी गवर्नमेंट ने एक ऐसा अमेंडमेंट बनाया है। और ये बनाने का मोटिव क्या था गवर्नमेंट का, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है गवर्नमेंट इसको पकड़ नहीं पा रही इस सेक्टर को। तो यही गवर्नमेंट ने बनाने, ये जो गवर्नमेंट ने अभी मीटिंग करी थी इसमें 2 खास करे थे। एक तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि जो छोटे दुकानदार हैं वो टैक्स नहीं देते, तो उसके बदले कैसे उनको टैक्स मिले। दूसरा है फेक बिल, तो फेक बिलिंग के भी गवर्नमेंट ने करा था। अब फेक बिलिंग का क्या करा था गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया समस्या का समाधान ये करा कि आपको टीडीएस देना पड़ेगा। जी हाँ, टीडीएस, गवर्नमेंट को टीडीएस देना पड़ेगा। अब टीडीएस क्या होता है सर, इसमें रिवर्स चार्ज ऑफ परचेज ऑफ स्क्रैप। रिवर्स चार्ज कैसे, 2% आपको चार्ज देना पड़ेगा स्क्रैप बिजनेस अगर आप परचेज करते हो, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा आता है आपका जीएसटी,
टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है, सपोज मैंने आपको पैसे दे दिए, अब मैं जब पैसे दे रहा हूं तो मेरे को गवर्नमेंट को 2% टीडीएस देना पड़ेगा। अब देना क्या पड़ेगा वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, बट इससे क्या है, जो फेक बिलिंग चल रही है ना, वो बिलिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। देखिए जब चोर होता है वो तो चोरी करना तो कोई भी गवर्नमेंट निकाले वो मान ही जाता है। तो भैया ये गवर्नमेंट ने जो पूरा ब्यौरा निकाला है वो इसलिए निकाला है कि जो ऑलरेडी स्क्रैप बिजनेस कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, जो बड़ा बनना चाहते हैं वो बड़ा बन सकें। और मेन क्या होता है सर, अगर मेरे पास मेरी फर्म सही है और दूसरे की फर्म सही नहीं है, उसको कैसे जस्टिफाई करे, तो गवर्नमेंट ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए भी निकाले हैं। तो ऑलरेडी जो स्क्रैप बिजनेस कर रहे हैं, कई बार आपको पता है आपने टैक्स भरा है गवर्नमेंट को, फिर भी आपका नोटिस आ जाता है। तो ये सारी चीजें ना होने के चक्कर में गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन करे हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था रिवर्स चार्ज ऑफ स्क्रैप बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट को अगर आप बाई चांस माल खरीदते हो किसी छोटे दुकानदार से, तो आपको उठा के वो माल, पहला तो ये आता है। दूसरा ये आता है कि भैया टीडीएस लगाना। अब टीडीएस क्या, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने आपसे माल खरीदा, अब मैं आपको पैसे दे रहा हूं, तो 2% आपको रोक के मैं गवर्नमेंट को दूंगा। मेरी बात समझ रहे, आपको रोक के मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो वो गवर्नमेंट लीगल माना जाएगा और वो लीगल माना जाएगा। तो टीडीएस का रोल ये है। और सीरियस में देखिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेती है तो आप लोगों को भी बड़ा बनाती है उसमें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब एक नंबर में काम करोगे तो अच्छे लेवल पे जाओगे। और 90% लोग क्या है हमारे यहाँ पे, ये जो स्क्रैप बिजनेस कर रहे हैं वो 90% लोग कच्चे पे कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, कोई भी आप माल खरीदो, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको पक्के में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, पक्के में तो कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भैया अगर डिटेल आपको जाननी है, और अगर आपको हम 4 सर्विसेज देते हैं, आप समझ लो कौन कौन सी। सबसे पहले तो आपको रेट की सर्विस, जिसमें आपको स्क्रैप के लाइव रेट मिलते हैं। दूसरा, आपको कोई भी माल खरीदना है या बेचना है वो भी हम करवाते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको अगर ऑलरेडी आपका स्क्रैप का काम है, आपको काम को बढ़ाना है, तो हम वो भी आपका काम को बढ़ाते हैं एज अ ऑल प्राइजेस फ्रेंचाइजी पार्टनर। और उसके बाद आता है अगर आपको काम करना है स्क्रैप का, तो हम काम को, स्क्रैप के बिजनेस को स्टार्ट भी कराते हैं अच्छे लेवल पे, लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आपको मज़ा आया हो वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और देखो ये मैंने खुल के चीज़ें नहीं बताई हैं, अगर आपको पर्सनली खुल के चीज़ें पूछनी है मेरे से तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, या फिर हमारी एक जूम मीटिंग होती है उसमें आ जाना, मैं आपको सारी डिटेल सारी समझाऊंगा 1 to 1 फेस टू फेस। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन, ताकि ऐसी वीडियोज़ हम और भी बनाते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार।